हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो आज की ये वीडियो फिर से मैं आपका यूपीएसआई 2017 के जो है 21 दिसंबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र लेकर मैं आया हूं हिंदी का। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो के सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाए। तो इस प्रकार से बता दें कि मैं 1 नंबर सीरीज जो है आपका हल करा चुका हूँ। अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें आज के आपके पहले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिख पा रहा होगा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे, ब्रज, ब्राचर, सौरसेनी और मगधी। तो सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सौरसेनी से जो है हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। उसी प्रकार से बात करें आपकी दिया है क्वेश्चन नंबर 2, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ का जो है वचन पहचानना है। तो ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे, सदा एक वचन, सदा बहुवचन और बहुवचन। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका एक वचन जो है गौ है। इसका बहुवचन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से है आपका उत्साह वास्तव में खाली स्थान और खाली स्थान की मिली-जुली अनुभूति है। शुक्ल जी ने इस कथन को पूर्ण कीजिए। तो बात करें आपका दिख पा रहा होगा, कर्म और मन, मन और कर्म, फल और कर्म, कर्म और फल। तो आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब भर के आप देख पाएंगे डी को, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली-जुली अनुभूति है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा है। आपका दिख पा रहा होगा, जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना या गंगा नहाना। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गढ़ जीत लेना, यानी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यानी गढ़ जीत लेना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि का सही बहुवचन रूप बताएं। कवि वर्ग, कवि गण, कविजन, कवि वृंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कवि का जो है बहुवचन कवि जन होगा। इसी प्रकार से बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यानी आपका देख पा रहे होंगे जो आपका दिया है, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो देख पा रहे होंगे, ऑप्शन आपके दिख पा रहे होंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भलाई पर भी दुष्टता। यानी गोदी में बैठकर और दाढ़ी नोचे का अर्थ है भलाई पर भी दुष्टता। उसी प्रकार से चलिए बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद पहचानना है। आपके ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे। तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका स्टूडियो, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये सामान्य भविष्य काल का जो है एग्जाम्पल है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। उसी पर से बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 आपका दिख पा रहा होगा, जहाँ एक शब्द में से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होगा। आप देख पा रहे होंगे, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शंस आपके दिख पा रहे होंगे, रूपक, अनुप्रास, श्लेष और उपमा। तो 8 का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी श्लेष जो है हो जाए। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 आपका दिख पा रहा होगा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के लिए आपको बता दें कि जो भी आपके ऑप्शन दिए होंगे शब्द, तो उन शब्द को लेकर आप वाक्य बनाएं, उनसे आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएगी कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो अभी 9 का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, देश जो है आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अलंकार से आपका 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है। आपका जो है वीडियो एग्जाम में भी 2016 में आया हुआ था और आपके यूपीएसआई 2017 में भी आया हुआ है। तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी जहाँ से यूपी लेखपाल वीडियो या फिर एसआई, यानी जो भी आपके यूपी स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके सारे हिंदी के आपके प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर लेना है आपको। चलिए इसका बात बता दें। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका जो है, इसका सही आंसर हो जाए आपका श्लेष तो नहीं होगा आपका, बता दें 10 का सही आंसर हो जाए आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार कैसा होगा दिख पा रहे होंगे, आपका बेर और बेर 2 बार आए हैं और दोनों बार बेर के अलग अलग अर्थ हैं, 2 है, यानी 3 बेर खाती थी, 1 बार आपका
टर्म के रूप में दिया है और एक बार आपका बेर जो खाने वाला बेर आता है उसके लिए बोला गया है। तो चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? दशा, गंध, स्वाद या स्थान? तो 11 का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी स्थान, यानी स्थान की विशेषता बताई जा रही है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ विशेषता इलाहाबाद यानी जो है स्थान है। एक बात करें उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 है आपका, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानियाँ, कहानियाँ, कहानी और कहानियों। तो आप देख पा रहे होंगे कहानियाँ में एक नौ में आपका छोटी की मात्रा और एक नौ में आपकी बड़ी की मात्रा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 में जो है आपका छोटी का मात्रा होगा और कहानियाँ इस प्रकार से आपका लिखा जाता है और ये आपकी कहानी का बहुवचन है। उसी प्रकार से बात करें आपका 13 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचाना है आपका अभिराम, अभिराम, अभिराम और अभिरम। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अभिराम में भी में जो आपकी छोटी की मात्रा होगी। उसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? यशपाल जी को, जैनेन्द्र जी को, राम वृष बेनीपुरी को या फणीश्वरनाथ रेणु को? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 14 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी। आप देख पा रहे होंगे फणीश्वरनाथ रेणु को जो है आंचलिक उपन्यासकार के रूप में इनकी पदवी दी गई है। उसी प्रकार से बात करें बीजक के रचनाकार कौन है? तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके दिख पा रहे होंगे, रसखान, तुलसी, रहीम और कबीर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कबीर के जो है ये रचना है बीजक। तो उसी प्रकार से बात करें आपके बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो आप देख पा रहे होंगे स्वतंत्र, कैद, मुक्ति और बंदी। तो आपको काफ़ी थोड़ा आपका कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मिल जाएगा, आसान ही रहेगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत दे देगा अंतर करके, आप उसी में फंस जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका बंधन का विलोम जो है मुक्ति होगा। चलिए बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 17 की। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 आपको दिख पा रहा होगा, जौ खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंद फूल, खाली स्थान की डाल। रिक्त स्थान में जो है आपका सही शब्द चुनकर जो है खाली स्थान में भरना है। तो आपके ऑप्शन दिख पा रहे होंगे, नीम, पात, छाव और कदम। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 17 का कदम जो है आपका सही आंसर हो जाए। आप उसमें भर के देखेंगे तो आपको जौ खग हो तो बसेर करो, मिली कालिंद फूल, कदम की डाल। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कदम इसमें सही आंसर हो जाए। उसी प्रकार से बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 आपका दिया है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे वृक्ष के नीचे, बाबरा अहेरी, सी है आपका कितनी नावों में कितनी बार और डी है आपका क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी यानी कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है आपका अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसी प्रकार से बात करें आपका संधि से दिया गया है, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? तो आप देख पा रहे होंगे स प्लस योग, स प्लस योग, सम प्लस योग और सन प्लस योग। तो 19 का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, सम में जो है आपका हलंत रहेगा और सम प्लस योग इस प्रकार से दे देगा। कभी कभी आपको ऑप्शंस में दिख जाता है सम प्लस योग ही दे देगा लेकिन उसमें आपका नीचे हलंत नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना, थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा। तो आपको ये चीज़ों को काफ़ी अंदर तक पढ़ना है। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 20 की। बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 नंबर आपका दिया है, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है आपका, बादल, नीर, केश, बाल, केला, कदली, द्रव, वित्त। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बादल और नीर। नीर जो है आपका जो है जल के लिए पर्यायवाची है, तो ये आपका गलत जो है समानार्थी जोड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करें आपका 21 जो है आपका दिया है, आँख खोली देखो तो खाली स्थान है न और खाली स्थान, कबीर देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपका। तो ऑप्शन आपके दिख पा रहे होंगे। तो सही आंसर मैं बता दूं आपका 21 का हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, घन, घन और घनश्याम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आँख खोली देखे तो न घन है न घनश्याम। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे घन और घनश्याम आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? देख पा रहे होंगे आपको इसमें आपका अर्थालंकार का भी भेद मिलेगा। तो आपको काफ़ी चीज़ों को डीपली तक पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। तो 22 का सही आंसर बता दें आपको, तो 22 का सही आंसर हो आपका मानवीकरण अलंकार। इसमें उदास
उषा उदास आती है में मानवीकरण अलंकार होगा। उसी प्रकार से बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 नंबर है आपका हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देख पा रहे होंगे आपका हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कारक का जो है अपोजिट गलत लगा है आपका। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, आपकी ये चीज़ें आपकी कारक का जो है गलत यूज़ किया गया है। चलिए बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 नंबर क्वेश्चन है आपका अशुद्ध पहचानना आपका दिया है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो आपको देख पा रहा होगा 24 में आपको पढ़ने से ही वाक्य को समझ में आ जाओगा। जो पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मुझसे कहा, ये होगा। तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन नंबर जो है गलत हो जाए। उसी प्रकार से बात करें आज के 25 नंबर क्वेश्चन की, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, खाली स्थान संधि और संधि। तो आप देख पा रहे होंगे स्वर संधि होता है आपका, उसके बाद आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और ये सब देख पा रहे होंगे ये स्वर संधि के भी भेद दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको दिख पा रहा होगा। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 26 को, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। लक्ष्मण, अर्जुन, भीम और राम। तो 26 का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण का जो है आपका समानार्थी शब्द है सौमित्र। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका 27 नंबर जो है क्वेश्चन आपका गद्यांश से है। गद्यांश को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा एक बार जल्दी पढ़ के दे देता हूं। आपका बता दें कि विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसका मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ये गद्यांश से आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको गद्यांश पढ़ना है। ये गद्यांश को हल करने का तरीका है। बात करें आपके 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गद्यांश से किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विज्ञापन। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापन। उसी प्रकार से बात करें आज की क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 नंबर विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है। बाजार, व्यापारी, आर्थिक लाभ, उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 28 का जो है व्यापारी के लिए ही विज्ञापन लाभप्रद होता है। उसी प्रकार से बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 29 की, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, वस्तुओं की गुणवत्ता का, वस्तुओं की लागत का या वस्तुओं के मूल्य का। तो सही आंसर हो जाए आपका 29 का विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का जो है औद्योगिक युग में महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी जितने विज्ञापन किए जाएंगे उतना ही आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा या फिर उतनी ही ज़्यादा आपकी औद्योगिक बढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे इसलिए औद्योगिक युग में किसका महत्व। ये सारी चीज़ों को अपने मन से नहीं करना है, गद्यांश में जिस हिसाब से दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। उसी प्रकार से बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया। यानी आपको सम्मान और जो भी आपके ज्ञानपूर्ण जो भी सम्मान मिलते हैं उस चीज़ को भी आपको नोट्स बना के नोट कर लेना है और आपको रट लेना है। देख पा रहे होंगे आपको हर स्टेट में आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके सम्मान से भी दिख जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका 30 का जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्रामपुर का संत, यानी श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत के लिए उनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 31 को, तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है आपका मुद्रित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक या श्लेष। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुप्रास अलंकार जो है आपका मुद्रित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो आप देख पा रहे होंगे पहले वाले में आपका म और दूसरे वाले में स उच्चारण की जा रही है, तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा। उसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 आपका क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वालों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप आंसर दीजिए। मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाले ऑप्शंस आप दिख पा रहे होंगे, कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक और जिज्ञासु। तो इसके लिए बात करते हैं आपका कि सही आंसर हो जाए आपका मुमुक्षु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। उसी प्रकार से बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 33 को, तो 33 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, एक तो करेला खाली आसान लोकोक्ति पूर्ण करना है। तो काफ़ी आसान लोकोक्ति है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। तो इसका इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसी प्रकार से बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 34 को, तो 34 नंबर क्वेश्चन है आपका उचित शब्द में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 खाली स्थान वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं, यानी 200 आपका ऑप्शन हो जाएगा 200
252, यानी आप देख पा रहे होंगे 34 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 252 जो है वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास द्वारा रचित ये रचना है 252 वैष्णव की वार्ता। उसी प्रकार से बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 35 को, तो 35 नंबर क्वेश्चन है आपका मुहावरे से है और मुहावरा है आपका सिक्का जमाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सफलता प्राप्त करना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना या जीत जाना। तो ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा आपका प्रभाव स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सिक्का जमाना यानी प्रभाव स्थापित करना होगा। उसी प्रकार से बात करें आपका विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या उद्देश्य विशेषण। तो सही आंसर इसका हो जाए आपका प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है, जबकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। उसी प्रकार से बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 37 को, तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? आपको तो इस चीज़ को आपको क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि समानार्थी है आप टिक करके चले आए, तो आपको देखना है ध्यान से। इसमें पूछा आपका समानार्थी शब्द नहीं है, पिक, मधुकरी, कोयल या सामा। तो सही आंसर हो जाए आपका 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है मधुकरी जो है आपका, ये शायद भौरा का जो है समानार्थी शब्द है। तो इस प्रकार से आपको देख पा रहे होंगे। चलिए बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 नंबर क्वेश्चन है बात करें आपके 38 नंबर क्वेश्चन में, तो हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो इसमें रेखांकित शब्द नहीं दिया है, तो बता दें आपके जो है भावी के नीचे रेखांकित शब्द होगा। भावी का जो है आपका पूछा गया है विलोम शब्द, भावी का जो है आपका हो जाएगा भविष्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है 38 का अतीत, माफ़ कीजिएगा अतीत होगा। अतीत माने बीता हुआ, भावी माने आने वाला। तो आप माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 38 का बी नंबर जो है सही हो जाएगा। भावी का जो है अतीत विलोम शब्द होगा। उसी प्रकार से बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? आपके ऑप्शन दिख पा रहे होंगे, हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो 39 का सही आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कल लोगों की भीड़ जमेगी, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाए। उसी प्रकार से बात करें आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट और 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? आपके ऑप्शन दिख पा रहे होंगे, भगवती, भव, भवानी, भगवान। तो सही आंसर इसका हो जाए आपका भगवान जो है इसका पुलिंग हो जाएगा भवानी का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बता दूं कि मैं आपको लगभग जो 2017 में यूपीएससी एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे प्रैक्टिस सेट जो मैं हल कराऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय एग्जाम, वंदे मातरम।